निकोलस पूरन ने काव्या को रुलाया, एलएसजी ने एसआरएच को हराया, 300 वालों को जमीन पर गिराया। तो भाई साहब आईपीएल में विरोधी टीमों के लिए काल बन चुकी सनराइजर हैदराबाद को लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों अपने ही घर हैदराबाद में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और जो टीम 300 बनाने की बातें करती थी वो 200 भी नहीं बना पाई। और उसके बाद जब विरोधी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स 191 के टारगेट को चेस करने आई तो भाई साहब 191 तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बुक क्रिकेट चल रहा है। हर बॉल पे या तो छक्का आ रहा था या तो चौका आ रहा था। और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सबसे बड़ा धमाका किया कैरिबियाई बल्लेबाज निकोलस पूरन ने। और जैसे जैसे निकोलस पूरन के बल्ले से छक्का आता जा रहा था, स्टैंड्स में बैठी सनराइजर हैदराबाद की जो ओनर हैं काव्या मारन, उनका जो चेहरा था वो मुरझाता जा रहा था। या फिर यूं कहे कि बस उनकी आंखों से आंसू ही नहीं आए। वरना अगर आप इन तस्वीरों को देखें काव्या मारन की, कि देखिए एक समय ऐसा था जब एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे तो बहुत खुश नजर आ रही थी, काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। लेकिन जब निकोलस पूरन ने बड़े बड़े छक्के मारने शुरू करे तो काव्या मारन कुछ नहीं कह पाई। और अपना जो चेहरा था, उनका चेहरा ये बयां कर रहा है कि उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि एलएसजी हैदराबाद आएगी और एसआरएच को इतनी बुरी तरह से उड़ाकर चली जाएगी। और एक बार फिर बता दें, निकोलस पूरन ही थे जिन्होंने सनराइजर हैदराबाद को इस मैच में खत्म कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए निकोलस पूरन की हम बात करें, 26 गेंदों पर, सिर्फ 26 गेंदों पर पूरन ने 70 रन की तूफानी पारी खेली। और इस पारी में पूरन ने 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए, यानी कि 12 बार उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री पार कराया। और 60 रन तो उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में ही बना दिए। 6 छक्के 36 रन और 6 चौके 24 रन, टोटल कर लेना 12 गेंदों में 60 रन। 269.23 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से रन बनाए, यानी कि लगभग 270 की स्ट्राइक रेट से पूरन ने रन बनाए। 4 रन पर सनराइजर हैदराबाद का पहला विकेट गिर गया था जब 191 चेस करने के लिए उतरे थे। और ऐसा लग रहा था कि एसआरएच के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस टारगेट को चेस करना मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब अगला विकेट गिरा लखनऊ सुपर जायंट्स का तो 8.4 ओवर में 120 रन बन चुके थे। दूसरा विकेट गिरा था और उनमें से जो 70 रन थे वो निकोलस पूरन सिर्फ 26 गेंदों में बनाकर पवेलियन लौट गए थे। और आपको बता दें कि मिचेल मार्श और पूरन के बीच 116 रन की साझेदारी हुई। और एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। और इन लक्ष्य तक, मतलब 191 बनाना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो कहते हैं ना बच्चों का खेल रहा, वो बच्चों का खेल रहा। भाई जब आप 8.4 ओवर में 120 बना दोगे, और उसके बाद मिचेल मार्श की भी यहाँ तारीफ करनी होगी। मिचेल मार्श के बल्ले से भी अच्छी पारी आई, धमाकेदार पारी आई। उन्होंने 31 गेंदों में 52 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के लगाए। और जब मिचेल मार्श आउट हुए तो जो टीम का स्कोर था वो 138 तक पहुंच चुका था। और उसके बाद से 191 तक जाना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ज्यादा बड़ा टास्क नहीं था। लेकिन यहां पर बार बार मैं यही कहूंगा कि इस मैच में अगर किसी प्लेयर ने डिफरेंस लाया तो वो निकोलस पूरन थे। और काव्या मारन इस बात को अच्छी तरह जानती थी, तभी तो जैसे जैसे पूरन छक्के मारते जा रहे थे उनके जो चेहरे के हाव भाव थे वो और खराब होते जा रहे थे। और आखिर में तो एक समय ऐसा आ गया था कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और एकदम गुमसुम टाइप की स्टैंड्स में हमें बैठी हुई नजर आई। हालांकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद, जिसको कहा जा रहा था कि मैदान पर आएंगे और भाई साहब अपने घर में तो इस बार 300 जरूर लगाएंगे, लेकिन ना ऊपर से अभिषेक शर्मा चले, ना ईशान किशन के रन आए। वहीं पर मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद का जो खेल था ना खराब हो गया। बाकी कोशिश की गई ट्रेविस हेड की तरफ से भी, और थोड़े नीतीश रेड्डी भी आए, सब ने कोशिश की, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जो दूसरी पारी में पूरन ने डाल दिया। और पूरन ने हैदराबाद वालों का चूरन बना दिया, मार मार के पूरी तरह से चूरन बना दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 3-4 सालों में T20 क्रिकेट में अगर सबसे कोई बड़ा बल्लेबाज है तो वो निकोलस पूरन है, कि जब भी मैदान पर आता है बड़ा धमाका करके जाता है। और आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा धमाका यही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का हैदराबाद जाना और एसआरएच को हराना नहीं, बुरा उड़ाना।